हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके डेली डोज का सेट नंबर 32 और आज हम इस सेट में कवर करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ये मेरे चैनल पे आपको डेली सुबह 6 बजे वीडियो में मिलते हैं और मैं चाहता हूँ आप इसको जल्द ही सुबह के टाइम देखा करें इन क्वेश्चंस को। और कम से कम एक वीडियो को 2 बार आप ज़रूर देखें, ठीक है। और थोड़ा सा गैप दे के देखें, जैसे कि आप सुबह 6 बजे वीडियो देखते हैं या आप सुबह 7 बजे वीडियो देखते हैं या 8 बजे वीडियो देखते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा गैप दे के आप इसको 3 घंटे बाद ज़रूर देखें फिर से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको 101% क्वेश्चन ये याद रहेंगे और आप इनको कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। आप देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। देखिए, मैंने पूरा ठान रखा है कि आपको 10,000 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में, इस सीरीज़ में याद कराने हैं। और जब ये 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद भी मैं आपको वीडियो दूंगा, पर पहले हमें इन 10,000 क्वेश्चन को कवर करना है जो कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ मेरी सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो अपलोड होती हैं, आप उनको भी देखिए, उनसे भी क्वेश्चन कीजिए। मैथ्स की वीडियो भी अपलोड होती है, मैथ्स की वीडियो को भी आप देखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं? तो देखिए, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें फोटॉन कहते हैं, ठीक है। याद रखिए क्या कहते हैं, फोटॉन। आपने देखिए क्या होता है, जो सूरज होता है, ठीक है, उससे जो प्रकाश आता है वो हमारे पास छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलकर आता है, जिसे फोटॉन कहते हैं, ठीक है। और एक फोटॉन एक मूल कण के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखिए, एक फोटॉन एक मूल कण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, पंचायतों की। तो ये जो सूची है इसका नाम है 11वीं अनुसूची, ठीक है। याद रखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के राज्य और शक्तियों का वर्णन किया गया। जो भी राज्य के कार्य हैं, पंचायत के कार्य हैं और शक्तियां हैं, इनका वर्णन किया गया है अनुसूची में 11वीं में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? और इसको कहने वाले देखिए पहले व्यक्ति थे डेवी, ठीक है। तो डेवी ने कहा था। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है जो कि डेवी से रिलेटेड है। दोस्तों, डेवी ने सर्वप्रथम क्या करा था, 2 बर्फ के टुकड़े लिए थे, ठीक है। मतलब 2 बर्फ के टुकड़े लिए, इनको आपस में रगड़ कर क्या करा था, गला दिया था, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया था कि बर्फ में भी क्या होती है, उष्मा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात किसने सिद्ध करी थी, डेवी ने। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर है 4 और लिखा है यहाँ पर, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? 1940 में। तो देखिए, जो भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए थे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे और ये शुरू किया गया था पवनार में, ठीक है, पवनार आश्रम में, ठीक है। कमेंट करके आपको देखिए क्या बताना है, मुझे इस पवनार आश्रम की लोकेशन बतानी है। मुझे ये बताइए कि पवनार आश्रम कहाँ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया? तो देखिए, फिल्म का नाम बताना है राज कपूर का, ठीक है। तो ये थी इनकलाब, ठीक है, इनकलाब पिक्चर थी, इन्होंने इसमें काम किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है आपकी राइन नदी। कौन सी नदी है, राइन नदी, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? और ये कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मनुष्य के तापमान के लगभग बराबर है और उससे बल्कि अधिक ही है, ठीक है। तो याद रखिए, इसका आंसर है बकरी, ठीक है। बकरी में क्या होता है, सबसे अधिक तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जाता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो धन है वो किस माध्यम से जाता है? तो यहाँ पर आप याद रखिए, जो उत्पाद शुल्क होता है उससे जाता है, और उत्पाद शुल्क एक प्रकार का कर होता है, ठीक है। तो उत्पाद शुल्क याद रखिए, उत्पाद शुल्क क्या होता है, एक प्रकार का कर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? तो देखिए, प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को, ठीक है। याद रखिए, विनोबा भावे को, विनोबा भावे को क्या करा गया था, प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधे अधूरे
के लेखक कौन है? तो इनका नाम है मोहन राकेश। ठीक है, क्या नाम है? मोहन राकेश, आधे अधूरे। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको 101% मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन 10 क्वेश्चंस का करते हैं रिवीजन और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते थे? तो इनको फोटोन कहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो डेवी ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? तो ये पवनार आश्रम में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया? तो ये इनकलाब फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह है राइन नदी। उसके बाद स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान, ठीक है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड किस जीव का होता है? बकरी का होता है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जाता है? तो उत्पाद शुल्क, ये एक प्रकार का कर है, इसके द्वारा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया? विनोबा भावे को। आधे अधूरी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है मोहन राकेश। आधे अधूरी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वां है, संतान उत्पत्ति को जन्म करने लिखा है, संतान उत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो पुरुष की नसबंदी होती है इसे बोलते हैं वैसेक्टॉमी। ठीक है, वैसेक्टॉमी। ठीक है, याद रखिए ऐसे करके, वैसेक्टॉमी। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक बना के याद कर लीजिए, वैसेक्टॉमी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये देखिए, लिए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं पंचायत के चुनाव कराने हेतु। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? तो ये देखिए, हड़प्पा कालीन जो स्थल है धौलावीरा, ये गुजरात में खोजा गया था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है और गुजरात की जो राजधानी है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था? तो देखिए, द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था? पहले कौन थे? पहले विनोबा भावे थे और दूसरे थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोदान किसकी कृति है? तो देखिए, गोदान बहुत ही फेमस कृति है और ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, याद रखिए, प्रेमचंद्र ने। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, असम के किस जिले में स्थित है? तो असम में एक जिला पड़ता है जोरहट। ठीक है, याद रखिए, जोरहट। तो याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम के जोरहट में है। तो आपको क्या बताना है? असम के सीएम का नाम आपको बताना है कमेंट करके। दोस्तों, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो दिसपुर क्या है? असम की राजधानी, और इससे पहले शिलोंग हुआ करती थी असम की राजधानी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो देखिए, ये कहा था बीडी सावरकर ने। किसने कहा है? बीडी सावरकर ने। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं अनुपातिक कर। ठीक है, याद रखिए, अनुपातिक कर। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो ये रचना है रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की। तो इसको भी याद रखिए, रघुवीर सहाय की ये बहुत ही फेमस रचना है, लोग भूल गए हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां था, संतान उत्पत्ति को कम करने के लिए के लिए
पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी। फिर उसके बाद है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा में किस राज्य को खोजा गया? तो ये था गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 था महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 15 है गोदान किसकी कृति है? तो देखिए गोदान किसकी कृति थी? मुंशी प्रेमचंद्र की। क्वेश्चन नंबर 16 है काजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है? तो यह है जोरहट। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 17 था 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये बी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अनुपातिक कर। फिर इसके बाद 19वां क्वेश्चन था सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था वजीर। क्वेश्चन नंबर 20 है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो यह है रघुवीर सहाय की। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को, कॉपी में नोट कर लीजिए। और आज के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको क्या करना है? लाइक करना है। ठीक है, देखिए लाइक करना है और साथ ही साथ आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली वीडियो आपको 6 बजे मिल जाती है, आप इसको देखिए ज़रूर। और 100% आपका एनटीपीसी और रेलवे जो आपका एग्ज़ाम है इसमें आपका 101% सिलेक्शन होगा इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने से। ठीक है, तो आप इतना काम जरूर कीजिए क्योंकि देखिए एग्ज़ाम होने के बाद आप एकदम से पछताएं इससे पहले आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये क्वेश्चन की जो पीछे की आपकी सीरीज़ छूट गई हैं उनको भी आप कवर कीजिए। आज के लिए इतना ही रोकते हैं, कल मिलते हैं आपको नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।